नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया और बयान में उन्होंने कहा कि जो है अगर लोकसभा चुनाव में 20 से 30 सीट और लगभग आती तो भाजपा के नेता जेल में होते। जो उसका इस तरह का जो बयान आया, उससे हालांकि कहीं ना कहीं सियासी पारा तो जरूर चढ़ा हुआ है। देश में राजनीति बवाल देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको लेकर पटना के लोग क्या सोच रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर लोकसभा में 20 से 30 सीटें हमारी और ज़्यादा आती तो भाजपा के लोग जेल में होते। कैसे देखते हैं इस तरह के बयान को राजनीति में? अब किस मामले में वो है जेल? इस एजेंडे पर उनका स्पष्ट नहीं है। एजेंडा उनका यही है कि भाजपा के लोग दावा करते थे कि 400 सीट आएगी, लेकिन जनता 240 सीटों पर निपटा दिया। इस पर उन्होंने कहा कि जो है अगर हमारी 20 से 30 सीट आती तो इस तरह की बात करने वाले भाजपा के लोग जेल में होते। जेल भेजने का कौज ना होगा, एट्रोसिटी ना बनेगा कि किसी को जेल नहीं ना भेजा जा सकता है। तो मान लिया वो एट्रोसिटी प्रमाणीकरण करेंगे क्या एट्रोसिटी था, तब ना हम लोग उस पर राय दे सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का बयान अगर दे रहे हैं तो ये उचित है या अनुचित है? राजनीति में बयान चलते रहती है, बयान का कोई महत्व नहीं है। जब ठोस चीज़ें होती है तो बयान विश्वासी होता है, जब ठोस चीज़ें नहीं होती है बयान विश्वासी नहीं होता। क्या कुछ कहेंगे बयान को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का क्या मैटर है और जिस तरह से बोला गया है कि यदि 400 पार होता या 240 सीटों पर जो आपने कहा उसके अनुकूल 240 सीट पर जो है सिमट गया भाजपा और 20 सीट और रहता उनके ज़्यादा होता तो सरकार बनाते। जो भाजपा का जो लोगों के प्रति जो है, जो विपक्ष के प्रति जो उनका रवैया रहा है, हो सकता है इसके आक्रोश में आकर के इस तरह के जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस तरह के बातें की होंगे कि लेकिन इस तरह का बयान राजनीति में उचित है? राजनीतिक में तो यही सब बयाने चलते रहता है, कभी आप उन पर चढ़ जाइए, आप पर वो चढ़ जाए, इस तरह से तो। और ये सब नहीं करेगा तो फिर राजनीति का महत्व भी नहीं रह जाता है। एक दूसरे पर छिटा कसी करना, कहना सुनना सुनाना जो है लगा हो रहता है। इसमें कोई ये नहीं है, इस पर बहुत बड़ा ये नहीं है कि आज ही खड़गे साहब ही बोले हैं। ऐसे ऐसे बयान कितने और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने बोले हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है जिससे कि इससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और उनकी जो अपनी विचार थी, विचार अपना रखे, इस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते। कैसे देखते हैं इस तरह के राजनीति में इस तरह के बयान को? देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने यदि ऐसा कुछ कहा है तो संदर्भ क्या है यह देखना होगा। इस संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा है और यह बात सच है कि कांग्रेस पार्टी तौर पर इस बार सत्ता में आ सकती है और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, उन लोगों का जो रवैया कांग्रेस के प्रति रहा है, खास करके इस प्रदेश बिहार जहां से हम लोग आते हैं, इस बिहार से लगभग 20-25 सीट इंडिया गठबंधन को और मिल सकता था। ऐसी संभावनाएं थी, जनता विकल्प खोज रही है। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा कि माननीय पप्पू यादव जी को जिस प्रकार से किनारा करने का काम किया लोगों ने, जिसका परिणाम पूरे कोसी सीमांचल मिथिलांचल के पूरे इलाके में एक भी सीट इंडिया गठबंधन को कांग्रेस को छोड़ दिया जाए और जो घटक है उनको नहीं दिया। तो ऐसी परिस्थिति में अब बयान किस संदर्भ में दिया है इसको देखना होगा। और निश्चित तौर पे जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को तो जेल जाना ही चाहिए ना। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त हैं तो खड़गे साहब ने गलत क्या कर दिया? कोई भी अपराधी तो जेल जाएगा ना, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। तो खड़गे साहब के बयान को हम लोग को देखना होगा कि उनका संदर्भ क्या था, उसी आधार पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बयान का संदर्भ क्या था, ये चीज़ों को स्पष्ट होना चाहिए। इस संदर्भ में कहा गया है। हम और भी जो है कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर लोकसभा में 20 सीटें हमारी और आती तो भाजपा के कई नेता जो है, कई लोग जो है जेल में होते। कैसे देखते हैं इस तरह के बयान? ना ऐसा कोई बात नहीं है। कांग्रेस स्वयं झूठ बोल के ही इतना कम सीट आ गया। कांग्रेस स्वयं झूठ बोल के फंस गई है। अब तो सभी लोग कांग्रेस के कार्यालय में पहुंच रहे हैं कि क्या हुआ वादा, वो 8,000 मंथली देने का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया कितना सही मानते हैं इसके? ये बयान सही नहीं है, ये बयान हवाई है, इसको सही नहीं मान सकते हैं, इसलिए कि पौन 49 प्रकार के होते हैं। तो अपना अपना बैग में लोग छोड़ता है तो वो अपना हवा में रह जाता है, बाकी कुछ नहीं है। यानी मैंने तथ्यहीन है इनका बयान। तथ्यहीन नहीं है, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से इनका बयान बहुत बढ़िया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान बढ़िया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आप मतलब बढ़िया मानते हैं राजनीति में? अरे भैया उनका अधिकार है बोलने का, तो वो इतना नहीं बोलेंगे कि 20 सीट मेरा कम आया। लेकिन भाजपा के लोग जेल में होते हैं, ये कहना है कि अगर 20 सीट हमें और आ जाती तो भाजपा के लोग जेल में होते। अच्छा बात है, भगवान करेंगे तो वो भी मनसा पूरा हो जाएगा। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे जदयू के लोग हो, चाहे राजद के लोग, वो तो सभी लोग जेल में जाएंगे ही, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सुरक्षा, सबका सम्मान की हम बात करते हैं तो सबको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यदि हमारी लोकसभा में 20 सीटें और आती तो बीजेपी के कई नेता जेल में। कैसे देखते हैं इस तरह का बयान? ये वही बात हुई उल्टा चुटकुटवाल को डांटे। पहले तो चुनाव के दौरान संविधान माथे पर लेकर के संविधान बचाओ यात्रा करते हैं, लोकतंत्र बचाओ यात्रा करते हैं, और इनकी ये जो बात है तानाशाही की जैसी है। आप बोल रहे हैं कि 20 सीटें आती तो 400 जेल में होते, ये किस तरह का बात है? बिना जुर्म को आप कैसे ही, बिना कोई अपराध के आप किसी को कैसे जेल में डाल सकते हैं? एक तरह से आप तो आप पूरे मतलब जो पूरे राजनीतिक दल हैं उनको आप धमकी दे रहे हैं। ये बयान वही दे सकता है जिसमें लोकतंत्र, जिसको लोकतंत्र और संविधान में बिल्कुल भरोसा नहीं, लोकतंत्र और संविधान में भरोसा रखने वाला व्यक्ति इस तरह का बयान कभी दे ही नहीं सकता। इस बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस का संविधान में भरोसा बिल्कुल नहीं, या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए संविधान की दुहाई देकर लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालते हैं। तो मतलब बयान कहीं ना कहीं से आप इस बयान को अनुचित मानते हैं? बिल्कुल, आप ऐसे ही किसी को कैसे कर सकते हैं कि अगर मेरी इतनी सीट आ जाती तो हम उसको जेल में डाल सकते हैं? ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। इनका बयान है राजतंत्र की तरफ है कि आएगा आपको तो आपको हम परेशान करें। लोकतंत्र में कभी भी एक न्यायिक प्रक्रिया का प्रकार किया जाता है। सीटें आती, कोई गलती करेगा तो उसको सज़ा मिलती है, लेकिन आप तानाशाह के जैसा बात करें, ऐसी बातें सिर्फ तानाशाह लोग ही करते हैं, वही करते हैं जिनको लोकतंत्र और संविधान में भरोसा नहीं है। अब नीतीश कुमार हैं, कुछ और लोग हैं। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी लोकसभा में यदि 20 सीटें और आती तो जो है बीजेपी के कई नेता जेल में। कैसे देखते हैं इस तरह का बयान? कैसे देखते हैं वो, अब वो ऐसा बातें बतिया रहे हैं जी, गजब के बात है। 20 सीट हमारी और अधिकतर बीजेपी के नेता जो है जेल में होते थे, तो गलत बात है, गलत अनुचित है उनका ये बयान। हाँ, बयान गलत है। तो आगे जब उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग कहते थे कि 400 सीट लाएंगे, 400 सीट आया नहीं, जनता 240 को रोक दिया और हमारी 20 सीटें आ जाती तो बीजेपी के कई नेता जो है जेल में होते। तो जेल में डालने तो एनडीए का ना, एनडीए का तस्वीर कैसे किया है? एनडीए का तस्वीर कैसे किया है? महागठबंधन में कहाँ आया? लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, ये राजनीति में कहाँ तक उचित है? इस तरह का बयान उचित नहीं है, गलत है। हमना पड़ता है सुशील कुमार को यहाँ पे हमने तमाम लोगों से जो है बात किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है कुछ लोगों ने जहाँ इस बयान को उचित नहीं ठहराया, वो कहा कि बयान निंदनीय है, तो वहीं कुछ लोगों ने जो है संदर्भ देखने की भी बात कही कि किस संदर्भ में इस तरह का बयान दिया गया है। सबके लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबके अपने अपने विचार हैं। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ
विशाल वैभव, पटना।